हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल हम आपके क्या पढ़ रहे हैं, जो 2023-24 में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी मैथ के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो अभी तक हम आपके एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा के 11 गुणा के 13 प्लस 13 और 7 गुणा के 6 गुणा के 5 गुणा के 4 गुणा 3 2 1 प्लस 5 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये आपका क्वेश्चन, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं गणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द मैथमेटिक्स भी बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो गणित की आधारभूत प्रमेय, तो पहले उसको समझ लेते हैं, उसी से होगा ये आपका, ठीक है। तो गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या कहती है, अगर आपको ये प्रमेय पता है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। अगर आपको ये प्रमेय पता नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से नहीं कर पाओगे। देखो, गणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, आपके पास जितनी भी भाज्य संख्याएं, आपके पास जो भी भाज्य संख्याएं हैं, उन भाज्य संख्याओं का जब आप क्या करते हो, अभाज्य गुणनखंड करते हो, जब आप उन संख्याओं का गुणनखंड करते हो तो आपको हमेशा अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। यही आपकी क्या है, गणित के आधारभूत प्रमेय। क्या कहा, ठीक है। जब भी भाज्य संख्याओं का गुणनखंड किया जाता है, जब भी भाज्य संख्याओं का गुणनखंड किया जाता है तो हमेशा अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो हमेशा अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो हमेशा अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है, ठीक है। आए समझ में, क्या कहा, जब भी भाज्य संख्याओं का गुणनखंड किया जाता है तो हमेशा अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी संख्या के, आपके पास कोई भी संख्या दे रखी है और अगर आपने उसका गुणनखंड किया और आपको वहाँ पर क्या मिली, अभाज्य संख्याएं मिली, यानी क्या मिले, आपको प्राइम फैक्टर मिले, तो वो क्या होंगे, आपकी क्या होगी, जो भी संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, भाज्य संख्या है। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, ठीक है, व्हेन वी फैक्टराइज ए, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है, या डिविजिबल नंबर, देन वी ऑलवेज गेट प्राइम नंबर्स, ठीक है। मतलब जब भी हम क्या करते हैं, भाज्य संख्याओं का गुणनखंड करते हैं तो हमको हमेशा अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। तो अब जो आपके पास ये दे रखा है, अगर आप इन सब का, इसको एक संख्या के रूप में लिखो, यानी इन सब का गुणा करो, उसमें 13 जोड़ो और 13 जोड़ने के बाद जो आता है उसका अभाज्य गुणनखंड करो। अगर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको क्या मिलती हैं, अभाज्य संख्याएं मिलती है, तो आपका क्या होगा, वो एक भाज्य संख्या होगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये मैंने आपके लिए गणित के आधारभूत प्रमेय लिख दी है, इससे इसी तरह रहने देते हैं, इसको फिर बाद में समझाऊंगा आपको। देखिए, पहले आप इसका गुणा करिए, है ना। जो आपके पास दे रखे संख्या क्या दे रखी है आपके पास, 7 × 11 × 13 + 13। तो देखिए, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। 11 7 77 गुणा के 13 प्लस 13। अब आप यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 77 × 13, है ना। वैसे तो मैं सीधे 13 के टेबल से बता सकता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता होगा तो इसलिए मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। देखिए, 7 3 × 21, 7 21 की, 1 हासिल, 2 7 21 और 2 23, ठीक, ये हो जाएगा कट। 7 1 × 7, 7 1 × 7 यानी 1, और ये कितना हो जाएगा आपका, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10, यानी इतना हो जाएगा आपके पास। तो जब आपने इनका मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आपके पास, 1 0 0 1 और प्लस 13। अब आप इसमें क्या करो, प्लस 13 करो। तो जब आप इसमें प्लस 13 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1014। यानी जब आपने इस संख्या को, जो आपके पास ये डिजिट दे रखी थी, या इनका मल्टीप्लाई किया और एडिशन किया, तो आपके पास कितना मिला, 1014 मिला, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो आपने सबसे पहले इस संख्या को क्या बना दिया, एक संख्या बना दिया। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर करने। अब क्या करोगे, इसका आप गुणनखंड करोगे। तो चलिए इसके गुणनखंड करके देखते हैं। तो देखिए, आप सबसे लास्ट में कितना आपके पास, 4 है। तो 4 है तो मतलब किसका डिवाइड जाएगा, 2 का, क्योंकि आपको ये सारे नियम बता चुका है ना। तो 2 5 10, 0 2 7 14।
अब देखिए क्योंकि लास्ट में 7 है तो मतलब 2 का नहीं जाएगा, तो अब किसका जाएगा आपके पास, अब आपको नेक्स्ट संख्या पे मूव करना है। तो 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 3। तो 3 का नियम क्या था, संख्याओं का योग, तो 7 और 5 12 है ना, और 3 चौको 12, तो मतलब 507 में कितने का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो देखिए 3 ही कम 3, कितना बचा 2, 3 छक्का 18, 2 बचेगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा 3 नम्मा 27, ठीक है। अब देखिए अब कितने का जाएगा, अब आपको चेक करना है, ठीक है। और आपको पता है 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 का रूल भी मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट की 2 डिजिट में जाना चाहिए, तो नहीं जाएगा, है ना। 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। और 6 का जा सकता है, क्योंकि 2 और 3 का अच्छा हाँ देखिए इसमें 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 9 है। तो जब 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। देखिए 9 और 1 10 और 6 यानी 16 आपका 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब इसमें 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा रहा होगा, 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, है ना। ये सारे नियम मैं आपको बता चुका हूँ, आप लगा के देखिए। अब आपको पता है 13 इंटू 13 है ना, 13 यानी कि 169 है ना, आपने वर्गमूल पढ़ा होगा, तो यानी इसमें जाएगा आपका 13 का, यानी 13 इंटू 13। अब देखिए 13 आ गया, आप लास्ट में करोगे तो 13 1 जा 13 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए आप एक चीज़ देखिए, जब आपने इसका प्राइम फैक्टर किया, यानी 1014 के जब आपने प्राइम फैक्टर किया, आपको मिला कितना 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब आप देख रहे हैं ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, है ना। ये हमेशा कैसी है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, और अगली 13 भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब या तो इसमें स्वयं का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी क्या हुई, अभाज्य संख्या हुई। इसीलिए गणित की आधारभूत प्रमेय से क्या होगा, ये जो आपके पास दे रखी है ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। क्योंकि आप बगल में गणित के आधारभूत प्रमेय देखिए, इसमें क्या कहा, जब भी किसी भाज्य संख्या का, ठीक है, जब भी किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड किया जाता है तो हमेशा क्या होती है, अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। अब देखिए हमें नहीं पता था कि ये भाज्य है या अभाज्य, हमको प्रूफ करना था कि ये क्या है आपके पास भाज्य संख्या, तो हमने क्या किया, इसके गुणनखंड किए, और जब हमने इसके गुणनखंड किए तो हमको सारे के सारे क्या गुणनखंड प्राप्त हुए, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। तो इसीलिए ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो इसी तरीके से करना है, अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप पॉज कीजिए और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। अगर आपका आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो आप देखिए आपने कहाँ पर गलती की है। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो सबसे पहले तो आप जिन जिन की मल्टीप्लाई उनके कर लीजिए, है ना। देखिए 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, है ना। 6 4 जा कितना हो गया आपका 24 हो गया ये। अब देखिए 5 6 जा 30, तो इंटू 30, और लास्ट में कितना आपके पास 7, ठीक है। आप कर लीजिए 7 30, है ना, 210 इंटू 24, और लास्ट में कितना आपके पास प्लस 5, ठीक है। तो हो गया। अब देखिए आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 210 का 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 210 इंटू 24, अगर अच्छा आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं बड़े लिख देता हूँ, 210 इंटू 24 प्लस का 5, 210 मल्टीप्लाई बाई 24। तो देखिए ठीक है, 4 0 की 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया। 2 0 की 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 4, 8 और 2 10, 5 40, और 5 40 और प्लस कितना है आपका पास 5, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास 50 45, यानी 5045 आ जाएगा। जब आपने इसको सॉल्व किया, है ना, जब आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना आया था आपके पास से, ये आया था आपके पास 5040, और उसमें क्या किया आपने प्लस 5, तो कितना आ गया ये आपके पास 5045। अब आप क्या करोगे, ये जो डिजिट आई है आपके पास, आप इसके क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, इसका क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके फैक्टर। तो देखिए ये हो गया आपका 50
45। तो देखिए सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 2 से नहीं जाएगा तो उसका तो नेक्स्ट डिजिट पर मूव करेंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या आपके पास 3। तो 3 के लिए कि आप इन सबको ऐड करके देखिए 5 + 5 + 4 है ना, 5 5 10 और 4 14। तो 14 आपका 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, 3 का भी नहीं जाएगा। 3 के बाद हम अगली डिजिट पे चलते हैं, क्या आएगी 4। तो 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं हम, तो 45। क्या 45 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब इसमें 4 का भी नहीं जाएगा। अब अगला आता है आपका 5। हाँ 5 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है इसका 5 है, और मैंने आपको 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया था, या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 0 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। फिर नहीं जाएगा तो फिर क्या आएगा आपके पास, 1 और 0 आएगा, और 5 9 जा 45, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप जब देखोगे तो अब ये जो आपके 1009 आया, ये भी क्या है आपके पास, एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। ये भी क्या है आपका एक प्राइम फैक्टर है, मतलब ये भी या तो 1 से डिविजिबल होगा या 1009 से ही डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या समझे आप, कि जब हमने ये जो हमारे पास डिजिट आई 50 45, ठीक है, जब इसके फैक्टर के लिए तो हमको क्या मिली, दोनों के दोनों कैसी संख्याएं मिली, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। हमको क्या मिले यहाँ पे, प्राइम नंबर मिले, ठीक है, प्राइम नंबर मिले। और तो जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वो क्या कहती थी, जब भी हम अगर किसी भी संख्या का क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, और हमको वहाँ पर प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं, तो जो डिजिट होगी वो क्या होगी आपके पास, भाज्य संख्या होगी। क्या होगी आपके पास, भाज्य संख्या होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हमने 50 45 के गुणनखंड किए तो हमको अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ये जो 50 45 है, ये कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ये कैसी आपकी एक भाज्य संख्या है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आपके एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, और इसको हल करने के लिए कौन सी अप्रोच अपनाएंगे, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपके पास, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, ठीक है, सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं आपके, 18 मिनट, और रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। माना दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए एक चित्र बना लेते हैं, चित्र के माध्यम से आपकी समझ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा। जैसे कि एक वृत्त मैदान है, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, एक क्या है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। तो वृत्ताकार है, तो चलिए वृत्ताकार ही बना लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, इस तरीके का एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है, जिसको अगर मानावाद यहाँ से सोनिया दौड़ना प्रारंभ करती है, इसको प्रारंभिक बिंदु मान ले, और यहाँ से अगर सोनिया दौड़ना प्रारंभ करती है तो यहाँ से एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है, ठीक है। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। और अगर रवि भी यहीं से दौड़ना प्रारंभ करें, रवि यहीं से दौड़ना प्रारंभ करें, तो रवि को इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। तो अब कह रहा है कि पुनः वह समय ज्ञात करो जब फिर से वो इसी बिंदु पर मिलेंगे। देखिए जब दोनों दौड़ेंगे, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, मानवाद इसी तरफ दौड़ रहे हैं दोनों, ठीक है, ये रवि हो गया, ये सोनिया होगी, दोनों दौड़ रहे हैं इसी दिशा में। तो पहले कौन पहुंचेगा, यहाँ पे रवि पहुंचेगा, सोनिया कहीं पीछे रहेगी, फिर रवि दौड़ेगा, है ना, दौड़ते दौड़ते सोनिया यहाँ पहुंच जाएगी। तो ऐसा कब वो समय आएगा जब दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, रवि और सोनिया दोनों से फिर से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से, कौन सी अप्रोच से हम इसको हल करेंगे। देखिए मतलब दोनों दौड़ेंगे तो तुम्हें सबसे पहले वो न्यूनतम समय बताना है, यानी पहली बार वो समय बताना है जब दोनों के दोनों यहाँ पर एक साथ आएंगे। और हमने दो चीज़ें निकालनी सीखी हुई है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे पहला वाला, है ना, लीस्ट यानी जो सबसे पहला होगा, ठीक है। और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
ठीक है, मतलब उसके बाद और किसी से भाग नहीं जाएगा, या जो संख्याएं होंगी उसके और किसी से भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमें लीस्ट बताना है, सबसे छोटा बताना है, तो यानी हम क्या करेंगे 12 और 18 का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे किस तरीके से, हमारे पास 2 डिजिट है जो, ठीक है 12 और 18, इन दोनों के हम सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद हम इनका एलसीएम ले लेंगे। जो इनका एलसीएम आएगा वही वहाँ न्यूनतम समय होगा जब वो पहली बार उस स्थान पर जाके मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा भी दौड़ते रहेंगे तो दोबारा भी मिलेंगे, अगली बार भी मिलेंगे, है ना। तो हमको तो पहली बार बताना है, और पहली बार का मतलब क्या हो गया आपके पास लीस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये तो हो गया, इसको हमने इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। और चाहो तो आप 3 1 जा 3 लिख सकते हो। चलिए अब इसको करते हैं ना, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम इसको लिखते हैं। तो देखिए जब आपने 12 के प्राइम फैक्टर किए तो क्या आया 2 की पावर 2, और 3 की पावर कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। अब आप कितने का लिखोगे 18 का प्राइम फैक्टर किया तो क्या क्या है आपके पास 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब हमको लेना क्या है इनके एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको रूल बता रखा है, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा वो जाके पुरानी वीडियोस देख लीजिए, आपकी समझ में और अच्छी तरीके से आया। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया, पहले आपने जिन जिन संख्याओं के प्राइम फैक्टर किए उन प्राइम फैक्टर में देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन है। तो 2 कॉमन है, दूसरा क्या कॉमन है आपके पास 3 कॉमन है, यानी दोनों के दोनों कॉमन है। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो भी इनके प्राइम फैक्टर में कॉमन होते हैं एलसीएम लेते समय हम उनकी क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आपका 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो यानी हम कौन सी पावर लेंगे हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 2 इंटू। अब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है 3 की पावर 2 है। तो हम एलसीएम ले रहे हैं तो कौन सी पावर लेंगे हाईएस्ट पावर लेंगे, तो यानी 3 की पावर 2। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट बाद वो दोनों के दोनों क्या होंगे इस प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे पहली बार, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने की अप्रोच आपको ये रहेगी कि आपको क्या निकालना है ना। अगर वो बोला कि न्यूनतम, तो न्यूनतम का मतलब क्या होगा एलसीएम। अगर वो पूछेगा कि लीस्ट है ना, तो लीस्ट मतलब एलसीएम। अगर वो पूछेगा हाईएस्ट, ठीक है, तो हाईएस्ट में क्या निकालोगे आप एचसीएफ निकालोगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो चुकी है। अब हम कल से करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।